हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आलोक सिंघल। और जो मैंने सीरीज चला रखी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की आप लोगों को आपके बीकॉम और बीबीए एग्जामिनेशंस के अंदर, आज उसका फोर्थ पार्ट है। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे टॉपिक बिजनेस फाइनेंस को। लाइक आपके सेकेंड ईयर में बीकॉम में और बीबीए के अंदर बिजनेस फाइनेंस नाम का एक सब्जेक्ट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ये मोस्टली सभी सीसीएस यूनिवर्सिटी एंड यूपी गवर्नमेंट की, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उनमें सब में सब्जेक्ट आप पूछा जाता है। ठीक है। सो जो भी बच्चे 2025-2026 के अंदर अपने एग्जाम को देने वाले हैं, जिसमें कि बिजनेस फाइनेंस उनका एक सब्जेक्ट रहने वाला है, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिजनेस फाइनेंस के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो यही हो जाता है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस का क्या मीनिंग है, फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो कि है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच फाइनेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस फाइनेंस आपका सब्जेक्ट का नेम है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि 7.5 नंबर में और 15 नंबर के क्वेश्चंस में कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि खुद मेरे एग्जाम में भी आया था जब मैंने बीकॉम करी थी। तो वो है एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। इसमें फाइनेंसिंग लिखा हुआ है, इसमें फाइनेंशियल भी हो सकता है पेपर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको तीनों डिसीजन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कैपिटल बजटिंग। देखिए, बिजनेस फाइनेंस के अंदर कैपिटल बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मीनिंग, इसके स्कोप, कितने टाइप का होता है और इसका क्या प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यह पूछ लिया जाता है। कैपिटल रेटिंग 3, 7.5 और 15 नंबर तीनों ही है। तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। देखो, पेपर में जरूरी नहीं क्वेश्चन आए हैं, बट आई थिंक जितना मुझे पता है, जब मेरे एग्जाम में आया था तो मुझसे सिर्फ ओवर कैपिटलाइजेशन पूछा गया था, जिसका मीनिंग इफेक्ट्स एंड कॉजेज पूछे गए थे। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता हो और 3 से 4 इफेक्ट और 3 से 4 कॉजेज पता होते हैं, तो ये बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये 7.5 नंबर आपसे पूछा जाता है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी आप इसे बना भी सकते हो। ठीक है। इसके बाद मोदिgliani एंड मिलर मॉडल, एमएम मॉडल जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। इसके मीनिंग, एजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जरूरी नहीं है ये भी पेपर में आए, बट ये है कि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि 3 नंबर में मेरे एग्जाम में पूछा है लाइक एक्सप्लेन एमएम मॉडल। तो 3 नंबर के लिए तो ये काफी बड़ा है बताने के लिए, लेकिन ये है कि 3 नंबर में जितना आपको पता है मेन मेन पॉइंट, वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे, जिसमें कहता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अगर आप देख पाओगे तो लाइक शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर हम देखें तो इसके मीनिंग, इसके सोर्सेज, एज वी ऑल नो कि भाई शॉर्ट टर्म फाइनेंस के दो सोर्स हो सकते हैं, एक होता है बैंक सोर्सेज, एक होता है नॉन बैंक सोर्सेज। बैंक सोर्सेज बेसिकली जिनमें कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, और नॉन बैंक जिसमें कि बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें कि हम आउटसाइडर से पैसे ले रहे हैं। ठीक है। आउटसाइडर से पैसे फाइनेंस ले रहे हैं। इसके बाद लीवरेज। लीवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, लीवरेज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर आपके। ठीक है। क्योंकि इसमें 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं बिजनेस फाइनेंस के अंदर जिसमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बट हाँ 80% पेपर आपका थ्योरेटिकल है। और इन जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसमें, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो, तो आई विल गारंटी यू कि लाइक आप 80 to 90% सिलेबस अपना थ्योरेटिकल का कंप्लीट कर लोगे यहीं से। तो अगर आपको ये आता है जितना मैं बता रहा हूँ, तो डेट सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते सही से, तो डेट सफिशिएंट। लीवरेज में मीनिंग, कितने टाइप की लीवरेज है, एंड कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज पता होना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म पता, लाइक डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए, और इसका फॉर्मूला, क्योंकि 3 नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है हमसे। इसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, एज वी ऑल नो, प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं। ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस 7.5 नंबर में अच्छा क्वेश्चन बनता है काफी। आप इसमें 8 से 10 पॉइंट अगर आप मेंशन करके आओगे, सो दैट सफिशिएंट। इसके बाद 9th क्वेश्चन है हमारा न्यू इशू मार्केट, जिसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसके मीनिंग एंड इसके फंक्शंस, ये खुद एक पीवाईक्यू है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, नेचर एंड बेनिफिट्स पता होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जब भी कोई चीज़ आएगी, पूछी जाएगी पेपर के अंदर, तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम के अंदर। इसके बाद मनी मार्केट की अगर हम बात कर लें, तो मनी मार्केट का जो मीनिंग है ये पता होना चाहिए, अच्छी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ऐसे कौन से सजेशन है जो जिससे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट को इम्प्रूव कर सकते हैं,
ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर है इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। सजेशंस टू इम्प्रूव इंडियन स्टॉक मार्केट, ये पता होना चाहिए, इसमें आपको 5 से 6 पॉइंट अगर पता होंगे तो डेट्स सफिशिएंट। अब मैंने कुछ नीचे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछ लिया था कई बार, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें 3 मार्क्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर पेपर हार्ड करना होता है कि जो बच्चों ने कम पढ़े होते हैं टॉपिक्स, जिसमें कि मैंने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं शॉर्ट में। इनके अगर आप डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है, कर लोगे आप बढ़िया, ठीक है। जैसे कि पहला है कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, इसको डिफाइन करना, डिफाइन करने का मतलब है सिंपल, आप इसका मीनिंग लिख दो, अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। इसके बाद हम इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड क्या है उसको हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्किंग कैपिटल भी दो टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, ये भी पॉइंट है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, ठीक है, वैस जिसे हम बोलते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए अलग से लिखे हुए थे, सारे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे ये वाले आपके लिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो क्वेश्चन आए थे वो इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक बाहर नहीं आएगा पेपर से, मोस्ट 80% आपका एग्जाम पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो लाइक अगर आप अपने लास्ट टाइम में हैं या फिर कुछ तैयारी ज़्यादा नहीं करी, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर कर लेते हो जो मैंने बताया 11 क्वेश्चंस और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चंस, सो डेट्स सफिशिएंट, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।